नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। आज हम करेंगे दिसंबर का करंट अफेयर्स का पार्ट 3। मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको टॉप 100 एमसीक्यूज कराऊंगा दिसंबर 2020 के, जो पिछले महीने गया है। पिछला साल 2020 फाइनली चला ही गया, थैंक गॉड। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पार्ट 3 और इसको मिला के हम कर लेंगे 75 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो आप लगातार क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो ना। ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, एग्जाम को ध्यान में रखते बनाए गए हैं, और जो इंपॉर्टेंट है वही लिया गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब उठा लिया गया है। जिस सेक्टर में हमें लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, हमने उस न्यूज को पिकअप किया। राइट, चलिए सबसे पहले स्क्रीन पे आपके 5 सवाल दिख रहे होंगे, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला सवाल, विच कंट्री हैज बिकम द 23rd मेंबर ऑफ IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन? कौन सा देश है जो इसका भी हाल फिलहाल 23वां सदस्य बना है? श्रीलंका, टर्की, इंडोनेशिया, फ्रांस। क्या होगा सही जवाब? और करेक्ट आंसर है फ्रांस। फ्रांस अभी इसका 23rd मेंबर बना है IORA का, और अभी इनकी हाल ही में मीटिंग भी हुई थी, काउंसिल ऑफ मीटिंग मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी 2020 की, जिसको यूएई ने होस्ट किया था। तो होस्ट किसने किया था? यूएई ने इसको चेयर किया था 2020 की इसकी मीटिंग को। और इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था, बताइए नाम। भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया था मिस्टर मुरलीधरन। कौन है मिस्टर मुरलीधरन? ये आपके लिए आज का पहला सवाल। हु इज मिस्टर मुरलीधरन? ये वो श्रीलंका के गेंदबाज नहीं, मुरलीधरन कौन है बताइए। राइट, चलिए सेकंड सवाल पे चलते हैं। What is India's retail inflation as per CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा रिलीज्ड बाय NSO इन नवंबर 2020? नवंबर 2020 के आंकड़े आ गए इन्फ्लेशन के। तो भारत की जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो कितनी है CPI डेटा के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो? 7.33%, 6.93%, 7.61% एंड 5.13%। क्या होगा सही जवाब बताइए? एंड करेक्ट आंसर इज 6.93%। जी हाँ, 6.93% के तहत जो भारत का जो डेटा है रिटेल इन्फ्लेशन है, CPI डेटा जो है वो इतना है। 7.61 जो है ये आप ध्यान रखिएगा, ये अक्टूबर 2020 का डेटा है। दिस इज द डेटा फ्रॉम अक्टूबर 2020। अब इसके भी बाइफर्केशन होते हैं, आपको मालूम ही है कि जो CPI होता है एक अर्बन होता है एक रूरल होता है। तो इसका जो बाइफर्केशन किया गया नवंबर 2020 वाले डेटा का, तो उसका अर्बन का डेटा पता चला कि इसका अर्बन कितना था, 6.73% का इन्फ्लेशन रेट था। और रूरल कितना था? रूरल था 7.2% का। देखिए मंदी सी आ गई थी मार्केट में, थोड़ी सी इन्फ्लेशन की जरूरत थी, इसलिए RBI काफी सारे कदम काफी सारे मतलब अपने मूव्स ले रहा था कि किसी तरीके से इन्फ्लेशन आए, लेकिन इतना भी ना आए कि वो एक टारगेट से ऊपर ही चला जाए, एक्सीड कर जाए, फिर वो भी परेशानी है। राइट, चलिए तो आपको आंसर पता चल चुका है। रिटेल इन्फ्लेशन की जो फिगर है वो कितनी है? 6.93%। चलिए तीसरे सवाल पे चलते हैं। नेम द चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट ऑन दिसंबर 2020। दिसंबर में ही चीफ जस्टिस बनाए गए हैं ओडिशा हाई कोर्ट के, उड़ीसा के। पहला ऑप्शन है मोहम्मद रफीक, दूसरा S मुरलीधर, तीसरा नवीन सिन्हा, चौथे कालराज मिश्रा। क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए? ABCD एंड द करेक्ट आंसर इज S मुरलीधर। मुरलीधर जो है वो उड़ीसा हाई कोर्ट के क्या बनाए गए हैं? चीफ जस्टिस। क्लियर है आपको ये बात? इनसे पहले कौन था? इनसे पहले कौन थे बताइए? इनसे जो पहले थे वो थे मोहम्मद रफीक। ये आप ध्यान रखना, मोहम्मद रफीक को ट्रांसफर कर दिया गया MP हाई कोर्ट में, और उनकी जगह ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिसंबर में कौन बनाया गया? S मुरलीधर। राइट, काफी फेमस थे ये। चौथे पे चलते हैं। ओ मिजोरम, बुक ऑफ इंग्लिश पोएम्स रिटन बाय डैश गवर्नर ऑफ मिजोरम। राइट, यानी कि मिजोरम के गवर्नर का नाम बताना है। तो जो ओ मिजोरम बुक है वो एक गवर्नर ने लिखी, मिजोरम के गवर्नर ने लिखी है, तो उनका नाम क्या है? गणेशी लाल, जगदीश मुखी, नवीन सिन्हा, PS श्रीधरन पिल्लई। 4 ऑप्शन है आपके पास, क्या होगा करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज PS श्रीधरन पिल्लई। इसका आंसर होना चाहिए D। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 बाय वर्ल्ड बैंक? ये हमने अपने 5 फैक्ट्स की सीरीज में कवर अप किया था।
इनकी डेटा की कुछ डिस्क्रिपेंसीज आई थी, जिसमें कुछ देशों के जो रैंक्स थे इन्होंने गलत दिखा दिए थे। उसको फिर सही करते वक्त भारत की जो रैंक जो इन्होंने दिखाई थी वो बिल्कुल वही थी, भारत की रैंक में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज करता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है 34, 63, 77, 81, 77 और 81 एंड द करेक्ट आंसर इज 63। 63 इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020। बहुत अच्छी माइलस्टोन अचीव की है इसके अंदर। जिस तरीके से बिजनेस लॉज कॉम्प्लिकेटेड थे, बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं था, उस तरीके से गवर्नमेंट ने इसमें बहुत अच्छा काम किया। आइए चलते हैं छठे पे। India's first advanced hypersonic wind tunnel test facility is located in dash। भारत का पहला एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी, बेसिकली इसके इनका जो कॉम्प्लेक्स है इसको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये जहां पे ये टेस्टिंग फैसिलिटी है तो उसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? चेन्नई में, न्यू दिल्ली में, हैदराबाद में या बेंगलुरु में? एंड करेक्ट आंसर इज हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद। वहां पे ये जो फैसिलिटी है विंड हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी है वो वहां पे लोकेटेड है। और इसके साथ भारत जो है वो तीसरा नेशन बन चुका है। इससे पहले ऐसी जो टेस्ट फैसिलिटी है दो और नेशन के पास है, पहले है यूएसए एंड रशिया, और उसके बाद अब भारत जो है इसमें तीसरा नेशन बन चुका है। तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है भारत की तरफ से ये भी। सातवां सवाल, विच वेब एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर मैनेजिंग कोविड-19 वैक्सीन फ्लो एंड डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर? तो कौन सा एक वेब एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा, जो कि वहां की कोविड-19 वैक्सीन के फ्लो और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करेगा? कोविन, ईविन, वीविन या वैक्सीन? कौन सा है करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज ईविन। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, विन मतलब वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ये वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस वेब एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? तो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है मनोज सिन्हा। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर वो नहीं, स्टेट नहीं रहा ना, यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो आज आपके लिए पहला सवाल, हु इज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर? तो जम्मू एंड कश्मीर के पहले केंद्र एज अ केंद्र शासित प्रदेश पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बताइए। अभी फिलहाल तो मनोज सिन्हा है, राइट? पहले कौन से थे? ये आपके लिए पहला सवाल। आठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट कॉल सेंटर फॉर एक्वा फार्मर्स लॉन्च्ड बाय मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एमपीडा? ये भी हमने 5 फैक्ट्स की सीरीज में अपना कवर अप किया हुआ है। कहां पे बनाया गया है पहला कॉल सेंटर एक्वा फार्मर्स के लिए? कानपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है, लुधियाना पंजाब, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। कहां पे बनाया गया है? बताइए बताइए, सही से पढ़ते रहिए, वीडियो को पॉज करके अपने आंसर पे सोचिए, थोड़ा सा कमेंट थ्रेड में पार्टिसिपेट भी कर दीजिए लगे हाथों, और उसके बाद फिर वीडियो को चला के दोबारा देखिए, राइट, कि आंसर सही था क्या। एंड द करेक्ट आंसर इज विजयवाड़ा, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। यहां पर भारत का पहला कॉल सेंटर फॉर एक्वा फार्मर्स लॉन्च किया गया है एमपीडा द्वारा। 9वें सवाल पे चलते हैं। E20 फ्यूल इज रिसेंटली इज इन द न्यूज। हमने इसको भी कवर अप किया था। हमने जो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने सारे कवर अप किए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाके वीडियोस को देख सकते हैं। E20 फ्यूल रिसेंटली इज इन द न्यूज। व्हाट इज E20? E20 है क्या? अब फ्यूल तो है, ये तो आपको मालूम है, लेकिन ऑप्शन देखिए, इथेनॉल विद गैसोलिन, इथेनॉल विद अल्कोहल, इथेनॉल विद मिथेन, इथेनॉल विद ब्यूटेनॉल। क्या होगा करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज इथेनॉल विद गैसोलिन। और 20 का मतलब है 20% ब्लेंडिंग, ये 20 का मतलब होता है। तो इथेनॉल विद गैसोलिन है E20 का मतलब, ये आप ध्यान रखिएगा। भारत में कितनी परमिसिबल ब्लेंडिंग लिमिट है? 10%। अभी फिलहाल के लिए गवर्नमेंट उसको मतलब कुछ अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश कर रही है। 10% की जो है अभी परमिसिबल जो स्ट्रेंथ है ब्लेंडिंग की वो 10% है। लेकिन भारत अभी कितना यूज कर रहा है? ये तो भारत में परमिसिबल है, आप इतना कर सकते हो, लेकिन भारत एक्चुअली में कर कितना रहा है? भारत अभी जो है वो 5.6% पर ही है। समझ रहे हैं आप किस तरीके से? आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन में। इंडियाज फर्स्ट जेंडर डेटा हब established by UN Women along with dash state government।
यूएन वुमेन के साथ भारत का पहला जेंडर डेटा हब स्टैब्लिश हो रहा है, और वो कौन कर रहा है, कौन सी सरकार कर रही है, कौन सी राज्य सरकार कर रही है? क्या आंध्र प्रदेश की कर रही है, तमिलनाडु की कर रही है, तेलंगाना की कर रही है, केरला की कर रही है? क्या होगा सही आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज केरला। केरला गवर्नमेंट इज एस्टेब्लिशिंग द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट जेंडर डेटा हब, राइट। और ये कहां पे बनाया जा रहा है? तो आईएम जो कोई कोड है उसके कैंपस में इसको स्टैब्लिश करने की बात कही जा रही है, राइट। चलिए 11वें सवाल पे चलते हैं। लीजन ऑफ मेरिट गिवन टू डैश बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन दिसंबर 2020। यहाँ पे एक्चुअली फॉर्मर होना चाहिए था, बाय फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट तो ज्यादा बेटर लगता, राइट, क्योंकि डेमोक्रेसी की तो धज्जियां उड़ा रखी उन्होंने। तो लीजन ऑफ मेरिट गिवन टू डैश बाय फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन दिसंबर 2020। नरेंद्र मोदी, मनोज मुकुंद नरवाने, करमवीर सिंह, बिपिन रावत। एंड करेक्ट आंसर इज नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी को ये अभी जो अवार्ड है, ये जो सम्मान है, इस अवार्ड से उन्हें इस ऑनर, ये ऑनर उनको दिया गया, ये टाइटल उनको दिया गया, राइट, ये सम्मान उनको दिया गया। और नरेंद्र मोदी क्या अकेले थे जिनको ये सम्मान दिया गया? आंसर इज नो। दो और बहुत बड़ी बिग पॉलिटिकल पर्सनालिटीज थी। पहले थे स्कॉट मॉरिसन। तो स्कॉट मॉरिसन कौन है? स्कॉट मॉरिसन इज द पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये आप ध्यान रखिएगा। स्कॉट मॉरिसन को भी मिला है। और साथ ही साथ जापान के पहले जो भूतपूर्व फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, कौन है? शिंजो आबे। शिंजो आबे को भी ये मिला है। तो आज आपके लिए दूसरा सवाल, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? जापान के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये आप बताइए। चलिए 12वें सवाल पे चलते हैं। एज पर स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट 2018, India has recorded a 60% rise in leopards population across the country and it has dash leopards। ये भी हमने कवर अप कर रखा है, अलग से पूरा लेक्चर मैंने आपके साथ लिया था कि इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें थी, वो सब हमने देखा था। हाईएस्ट लेपर्ड्स कहाँ पाए गए थे, यानी भारत के अंदर में किस राज्य में सबसे ज्यादा थे, किस में कम थे, ये सब हमने देखा था। तो ये इस रिपोर्ट के तहत भारत में कितने लेपर्ड्स हैं 2018 की जनगणना के अनुसार? 8852, 10852, 12,852, 15,852। क्या होगा करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज 12,852। इतने जो हैं लेपर्ड्स भारत में इस रिपोर्ट के तहत बताए गए हैं। और साथ ही साथ हाईएस्ट किस राज्य में है? हाईएस्ट है, लिख लेते हैं, लिख लीजिए, थोड़ा सा इंसाइट दे दूं, बाकी लेक्चर तो अलग से बना ही रखा है हमने। एमपी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, जिसमें है 3421 लेपर्ड्स। 3421 लेपर्ड। उसके बाद कर्नाटक है, कर्नाटक में है 1783। और देन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितना है? महाराष्ट्र में है 1690, 1690। तो 3421 है मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में है 1783, महाराष्ट्र में है 1690, राइट। और 2014 में कितनी थी? क्योंकि 2018 में तो बढ़ गई ना, तो 2014 में कितनी होगी? तो 7910, राइट। आपको एक फंडा तो मालूम ही होगा ना कि अगर कोई क्वांटिटी n/d से बढ़ रही है परसेंटेज में, तो ये वाली क्वांटिटी n/n+d से रिड्यूस हो जाती है, राइट। तो अगर 60% का राइज हो रहा है तो 3/8 यानी 37.5% से यही क्वांटिटी डिक्रीज होगी। तो इसका 37.5% निकाल लीजिए और उसके में से इसको घटा दीजिए, आपको क्या आंकड़ा मिलेगा? 7910। क्लियर? तो 2014 में लेपर्ड्स की जो पॉपुलेशन थी वो थी 7910। 13वें पे चलते हैं, 13th क्वेश्चन। विच फार्मा कंपनी विल बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी टू प्रोड्यूस अ ग्रीन वैक्सीन? किस फार्मा कंपनी को बताया जा रहा है कि ये विश्व की पहली कंपनी, भारत की भी नहीं, विश्व की पहली कंपनी बनेगी ग्रीन वैक्सीन बनाने के लिए? फाइजर पहला ऑप्शन, जॉनसन एंड जॉनसन दूसरा ऑप्शन, भारत बायोटेक तीसरा ऑप्शन, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया चौथा ऑप्शन। कौन सा है? एंड द करेक्ट आंसर इज सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जी हाँ, अदार पूनावाला की कंपनी सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कंपनी जो है पहला ग्रीन वैक्सीन बनाने जा रही है और ये वर्ल्ड की पहली कंपनी बन जाएगी। 14वें सवाल की ओर चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड $500 मिलियन लोन विद डैश फॉर ग्रीन नेशनल हाईवेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये भी हमने किया था।
ग्रीन नेशनल हाईवे मिशन के तहत भारत ने साइन किया है $500 मिलियन का लोन। किस बैंक के साथ किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर वर्ल्ड बैंक है? क्या हो सकता है? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के साथ ये करारनामा $500 मिलियन का है, ये आप ध्यान रखिएगा। और 4 राज्यों में ये मिशन को लॉन्च किया जा रहा है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। ये आप ध्यान रखिएगा, इन 4 राज्यों में इसको किया जा रहा है। बाकी हमने अलग से इस पे बहुत ही बढ़िया डीप वीडियो बना रखा है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। चलिए 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइट ऑफ एशिया, पोएम दैट डिफाइंड बुद्धा, ये किताब का नाम है पूरी। लाइट ऑफ एशिया, पोएम दैट डिफाइंड बुद्धा, ये किताब किसने लिखी है? जयराम रमेश, शशि थरूर, झुंपा लाहिरी, या उपमन्यु चटर्जी? क्या होगा सही जवाब? एंड द करेक्ट आंसर इज जयराम रमेश। जयराम रमेश ने ये किताब लिखी है, लाइट ऑफ एशिया, पोएम दैट डिफाइंड बुद्धा। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 16वें क्वेश्चन पे, हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? एक थोड़ा सा हिस्ट्री का सवाल आ गया। सारे करंट अफेयर कैसे अभी बताते हैं, रुको। पहला सवाल, पहला ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा सर सैयद अहमद खां, तीसरा अबुल कलाम आजाद, चौथा मोहम्मद इकबाल। तो अलीगढ़ एएमयू के फाउंडर कौन है? और आंसर इज सर सैयद अहमद खान। अभी इनका सेंटेनरी सेलिब्रेशन हुआ था, जिसके लिए एक स्टैम्प भी रिलीज किया है प्राइम मिनिस्टर ने, और प्राइम मिनिस्टर ने इनको एड्रेस भी किया था। तो ये न्यूज में आ गई थी यूनिवर्सिटी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बैकग्राउंड वाला सवाल पूछ लिया जाए। तो सर सैयद अहमद खान, ही वॉज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज 23 दिसंबर एज नेशनल फार्मर्स डे टू कोमेमोरेट डैश। तो 23 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल फार्मर डे। किसको कोमेमोरेट करने के लिए? क्या लाल बहादुर शास्त्री जी को, चौधरी चरण सिंह जी को, नॉर्मन बोरलो को, या फिर एमएस स्वामीनाथन को? क्या होना चाहिए सही जवाब? एंड द करेक्ट आंसर इज चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो है उनको कोमेमोरेट करने के लिए मनाते हैं। आपके लिए आज का तीसरा सवाल कि जो चौधरी चरण सिंह है वो भारत के कौन से प्राइम मिनिस्टर थे? मतलब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, कौन से थे? तो चौधरी चरण सिंह किस नंबर पर भारत के प्रधानमंत्री बने थे, या कौन से प्रधानमंत्री थे? बहुत ही आसान सा सवाल, बताइए जवाब। 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री विल होस्ट ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट इन 2021? तो 2021 में कौन सा देश है जो कि ग्लोबल मीडिया और फिल्म समिट को होस्ट करेगा? मालदीव्स, इंडिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया? क्या होना चाहिए सही जवाब? एंड द राइट आंसर इज इंडिया। 2021 में इंडिया इनको होस्ट करेगा। 19वें सवाल पे आते हैं। इंडिया फर्स्ट ग्लास ब्रिज कंस्ट्रक्टेड इन, भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहां पे बन रहा है? लखनऊ में, अजमेर में, राजगीर में, या तेजपुर में? लखनऊ यूपी में आप जानते हैं, अजमेर राजस्थान में है, राजगीर जो है बिहार में है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तेजपुर जो है वो आसाम में है। तो भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहां बन रहा है? वो बन रहा है राजगीर में, ध्यान रखिएगा। और राजगीर में एक और चीज बन रही है, नेचर एंड जू सफारी, ये भी राजगीर में ही बन रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। तो या तो ग्लास ब्रिज पूछ सकते हैं या नेचर एंड जू सफारी। तो दोनों के दोनों का आंसर क्या है? राजगीर, जो कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट की है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट की है। 20वें सवाल की ओर चलते हैं। साइक्लोन बुरेवी डिराइव इट्स नेम फ्रॉम। तो साइक्लोन बुरेवी जो अभी आया था तमिलनाडु के कोस्ट पे, तो इसका नाम किससे डिराइव किया गया है? नेपाल, श्रीलंका, ईरान, या मालदीव? मतलब बुरेवी नाम किसने दिया है? एंड द करेक्ट आंसर इज मालदीव्स। मालदीव्स ने इनको ये नाम दिया हुआ है, राइट, ध्यान रखिएगा आप। किसने दिया है नाम? मालदीव ने। चलिए आगे चलते हैं अब 21 से 25 की ओर। 21वां सवाल। कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन, या फिर आप कह सकते हैं कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, ये जो किताब है ये किसने लिखी है? जगदीश मुखी, गिरिराज किशोर, कुंवर नारायण, या कैलाश सत्यार्थी? क्या होगा सही जवाब? एंड द करेक्ट आंसर इज कैलाश सत्यार्थी, नोबेल पीस लॉरिट, उन्होंने ही ये किताब लिखी है, क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन, कोविड-19 के दौरान, राइट। चलिए आगे चलते हैं। डिजीबॉक्स, इंडियाज फर्स्ट डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, ये लॉन्च किसने किया है? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। किसने इसको लॉन्च किया है बताइए? डिजी बॉक्स सुना होगा अभी आपने, खबरों में थी, न्यूज़पेपर में भी था, इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत। डिजिटल एसेट मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म है ये, लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है, अमिताभ कांत द्वारा ये लॉन्च किया गया था, राइट, ये आप ध्यान रखिएगा। 23वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट सीईओ ऑफ WHO फाउंडेशन? तो जो 1 जनवरी 2021 से ये पद ग्रहण करने वाले हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सीईओ ऑफ WHO फाउंडेशन? टी रविशंकर, सुमित देव, एस श्रीनिवासन या अनिल सोनी? एंड द करेक्ट आंसर इज अनिल सोनी। अनिल सोनी जो है वो WHO फाउंडेशन के पहले सीईओ बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 24वें पे चलते हैं। सोकर लेक कॉम्प्लेक्स एक तरीके का वेटलैंड भी है, इज डैश साइट इन इंडिया। भारत में डैश साइट है, मतलब यहां पे थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई, डैश रामसर साइट इन इंडिया होना चाहिए, डैश रामसर साइट इन इंडिया। तो सोकर लेक कॉम्प्लेक्स इज डैश रामसर साइट इन इंडिया। 41, 42, 43, 44। आपने मेरे साथ शोकर लेक कॉम्प्लेक्स वेटलैंड का लेक्चर किया हुआ है, उसमें मैंने आपको सारे के सारे जो वेटलैंड्स है रामसर साइट्स है भारत के अंदर में, उनकी लिस्ट मैंने आपको इस लेक्चर के थ्रू पकड़ा दी थी। अगर आपने अभी तक भी अगर उस लेक्चर को नहीं देखा तो जरूर जाके देखिए, पूरी लिस्ट अप कीजिए और देखिए कि कौन कौन से हमारे पास रामसर साइट्स हैं। तो इसको मिलाकर ये जो साइट हमारे पास आई थी, अभी हाल ही में डिक्लेयर की गई थी, ये 42वीं रामसर साइट है। इनसे पहले 41 थे, तो 41 की लिस्ट मैंने आपको दे दी थी। चलिए 25वें सवाल की ओर चलते हैं। कल्चर मिनिस्ट्री विल बिल्ड अ म्यूजियम इन कोलकाता इन 2022 ऑन 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश। तो जो कल्चर मिनिस्ट्री है उसने तय किया है कि 2022 कोलकाता में एक म्यूजियम बनाएंगे 125वें जयंती पे एक पर्सनैलिटी के ऊपर। कौन है वो पर्सनैलिटी? राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखो सीधी सी बात है, 125 अगर आप मना रहे हो 2022 में, तो थोड़ा कैलकुलेशन भी अगर आप कर लोगे ना, तो रफली 1897 पे हम जा रहे हैं। 1897 पे ही तो जा रहे हैं ना, राइट। अब 1897 राजा राम मोहन राय तो है ही नहीं, ना ईश्वर चंद्र विद्यासागर है उस वक्त, तो ये दो ऑप्शंस तो आप उड़ा ही दो, ये तो हो ही नहीं सकता। बचे ये दो कंफ्यूजन में है। एंड करेक्ट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। क्या आपको मालूम है सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा में हुआ था, कटक में। वो थे बंगाली बट ही वॉज बॉर्न इन कटक, उड़ीसा। तो सुभाष चंद्र बोस को लेकर कल्चर मिनिस्ट्री एक म्यूजियम बनाई जा रही है कोलकाता में 2022 में। ये थे 25 सवाल। कैसे लगे आज आपके 25 सवाल जरूर बताइएगा। दोबारा देख लीजिए, पहले 5 सवाल हमने किए, फिर अगले 5 सवाल हमने किए, फिर अगले 5 सवाल की सीरीज, अगले 5 सवाल की सीरीज, एंड फाइनली कुल मिलाकर 25 क्वेश्चंस। सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कैसा लगा आपको जरूर बताएं, पार्टिसिपेट करें, जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनके आंसर करने की कोशिश करें ताकि लोगों का भी ज्ञानवर्धन हो। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स लगातार अपडेट होती जा रही हैं। http://ca.pteducation.com पे आप जा सकते हैं। सिविल सर्विसेज की अगर तैयारी करनी है, आपने शुरू की है, तो कंटेंट अगर आपको चाहिए तो सिविल तपस्या का प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप जा सकते हैं। और अगर किसी कोर्सेज या किसी लेक्चर में एनरोल करना चाहते हैं तो पीटी गुरुकुल की वेबसाइट पे जाकर आप उन कोर्सेज का मजा ले सकते हैं। मेक अ टूर ऑफ पीटी गुरुकुल और फिर डिसाइड कीजिए आपको किस कोर्स में एनरोल करना है। बने रहिए हमारे साथ। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।